राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शक बंधु, सभी को नमस्कार। पावन पर्व होली का त्यौहार अब समाप्त हो गया है, मिलन जुलन हो रहा है। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ पुनः। कुछ इधर उधर अप्रिय घटनाएं सुनने को मिली, मन को दुख हुआ कि होली के ऐसे सौहार्द वातावरण में भी कुछ उपद्रवी ऐसे होते हैं जो चिंता का कारण बन जाते हैं समाज के लिए। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। नित नव सुंदर पावन करमा, बरनी न जाई विविधि हरि मरमा। बरनी न जाई विविधि हरि मरमा। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान के प्रतिदिन नए नए कर्म बनते हैं। उनके वर्णों को जैसे वो प्रसंग करते हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतने सुंदर प्रसंग होते जाते हैं। जन जन पावन नेह बढ़ाई, और श्याम रचई माया सुखदाई। प्रत्येक जन जन में, जीव जंतुओं में प्यार भरते चले जाते हैं श्याम सुंदर जी, और अपनी माया कर रहे हैं। गोप ग्वाल संग सुंदर खेला, सृजई नित्य प्रति पावन मेला। जीव जंतु वृंदावन के रे, जीव जंतु वृंदावन के रे। नेह पाई आवई हरि फेरे, नेह पाई आवई हरि फेरे। गोप ग्वालों के साथ सुंदर खेल भगवान करते हैं, नित्य ऐसा होता रहता है। और वृंदावन के जो जीव जंतु हैं वो इतना प्यार पाते हैं भगवान से कि वो फेरे करके नित्य प्रति उनके पीछे लगे रहते हैं। और सबके प्रति हरि नेह बनाई, करहि नित्य पावन सेवकाई। बन बिचरहि निज भ्राता संगा, करहि खेल सुचि नवल उमंगा। भगवान सबके प्रति स्नेह बनाए हुए हैं और सबकी सेवा भी करते जाते हैं। जो जैसा जीव है, जैसा व्यक्ति है, वो सबके प्रति भगवान की सेवा बनी रहती है। बाल गोपाल की और अपने भ्राता बलराम जी के साथ वो नित्य नया कर्म करते हैं और वन में विचरते रहते हैं। एक बार बल संग कन्हाई। शंकर जी पार्वती जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार बल संग कन्हाई, बिचरहि वृंदा बन हर साई। फल खोजहि मन प्रीति भराए, बन बिच दूरी तलक चली आए। फल खोजहि मन प्रीति भराए, और बन बीच दूरी तलक चली आए। एक बार कान्हा जी
अपने भाई बलराम जी के साथ प्रसन्नता से वृंदावन में विचरण कर रहे थे। अपने मन में प्रीत बसा कर वो फल की खोज कर रहे थे, कहीं फल मिले खाया जाए। और इस कार्य हेतु दोनों को बहुत दूर तक जाना पड़ा, वन में बहुत दूर तक चले गए दोनों लोग। वृंदावन के निकट ही ताड़ बिरछ बन बीच, और बसई धेनु का सुर प्रबल, जेहि करनी अति नीच। इस वृंदावन के निकट ही एक ताड़ बिरछ, ताड़, वहाँ पर बहुत ताड़ लगे हुए थे वन के बीच में, निकट ही वृंदावन के। और वहाँ धेनुकासुर रहता था। धेनुकासुर जो था वो एक असुर था, और जो बहुत घिनौने काम किया करता था, बहुत अत्याचार किया करता था, मार के खा जाता था। और उसका रूप जो था खच्चर का था, खच्चर रूप बना कर रहता था। एक गधे का रूप होता है खच्चर। तो खच्चर रूप कुरूप बनाए, रहाई यहाँ परिवार बसाए। उसका पूरा परिवार रहता था। दुष्ट प्रवृत्ति तकई कहूँ नाही, और करई उपद्रव मार्ग माही। जो उस मार्ग से निकलता था उसको मार डालता था। जे मानुष पशु यही मग आवही, अब ताही मारी तिनहि पुण्य मिली सब खावही। जो पशु पक्षी मनुष्य कोई उधर से उसको मिल जाता था, उसको मार देते थे, वो परिवार के साथ उसका भक्षण करते थे। पके ताड़ फल लालच माही, अनित पशु कछु आवई यही पाही। ताड़ के पके फलों की सुगंध जब फैलती थी तो बहुत से पशु उसकी सुगंध में आ जाते थे कि कहीं फल पड़े हुए हैं खाएंगे, लेकिन ये जो थे सब पकड़ के उसको नोच नोच के खा जाते थे। फल सुगंध अतिशय मन भावन, बाहई पवन संग करी बन पावन। पाई सुगंध परम रस घोले, पाई सुगंध परम रस घोले। बल दाऊ ते मोहन बोले। ऐसी सुगंध पाकर बलराम जी से कान्हा कहने लगे, इत कहूँ बहु फल पाके लागे। यहाँ पे कहीं सुंदर पके हुए फल जरूर लगे हुए हैं। अब खोजहु तिन मम मन अनुरागे। उनको है भैया खोजो, क्योंकि मेरा मन जो है उसके सुंदरता में कितने सुंदर होंगे, वो मेरा अनुराग जाग गया है। उसको खोजो, मैं उसको खाऊं, हम उसको देखेंगे, कहाँ उनको खाएंगे। हरिदल हरिदाऊ संग चली तहाए, अब देखी ताड़ फल अति सुख पाए। देखी ताड़ फल अति सुख पाए। देखा ताड़ पे सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। वो ताड़ फल जो होते हैं बहुत खाने में मधुर, और उनको सुख प्राप्त हो रहा है। तो उनको कैसे तोड़ा जाए, तो बहुत दूरी पे है। बलदाऊ अब हरसिह ताड़ बिरछ गही हाथ, अब लगे हलावन मूलते, अब गिरे पात फल साथ। पत्ता के साथ फल सब बहुत, जब बलदाऊ ने हिलाया तो गिरने लगे। और सुनी खरु भरु भागत चलियावा, असुर आज दुई बालक पावा। आज वो धेनुकासुर को दो असुर मिल गए,
दो बालक मिल गए उस धेनुकासुर असुर को। उसने सोचा अरे यार तो बालक हमको मिल गए हैं। अब निज दुलती बल दाऊ मारी, पकड़ी हटाए लिए बनवारी। उसने अपनी दुलत्ती लात मारी बलदाऊ के, लेकिन कान्हा जी ने बलदाऊ को खींच लिया और अपनी मारन चाही सिनंद लाला। अवसर तकी दाऊ यही काला। अब उसने दोबारा नंद के लाल कान्हा जी को मारने के लिए झपटा, लेकिन तभी तक बलराम जी ने क्या किया, पकड़ी टांग ते ही चक्र बनाई। पटकी टांग ते ही चक्र बनाई। अताड़ बिरछ पर पटकी गिराई। बलराम जी ने उसको ताड़ के वृक्ष पे ही पटक दिया। टूटी ताड़ते ही पर ही विशाला, गिरो धरनी मरी गौ मत वाला। अमरत धेन का सुर चिंगारा। मरते समय धेन का दिल चिंघाने लगा। उसकी चिंगार सुनकर उसका जो परिवार था दौड़ के आ गया। मरत धेन का सुर चिंघारा, और सुनी दौड़ो आओ परिवारा। तिन सन भैया पो बिकट लड़ाई। तिन सन भैया पो बिकट लड़ाई। सब मारे मिली दोनों भाई। हर्षित भय बन जीवने का। अब जब वो सब मर गए तो वहाँ के जो अन्य जीव थे वो सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये किसी को पास फटकने नहीं देता था। जो आता था मार के सब खा जाते थे ये निश्चर जो थे खच्चर रूप में। तो वहाँ के जीव सब प्रसन्न हो गए। अमिटे सबही के भय दुख शोका। शंकर जी पार्वती जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं अब सभी जो वहाँ के जीव जंतु अन्य रहते थे सभी के दुख शोक मिट गए। पुनि मोहन दाऊ सहित फल खाए मन भाई। गोप गोपियन मातुहित लाए बहुत उठाई। गोप गोपियन मातुहित लाए बहुत उठाई। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि दोनों भाइयों ने खूब फल खाए और गोपिकाओं के लिए माता के लिए वो बहुत से फल लेकर आ गए। निज घर आई धरे फल सुंदर। तीन माह कछु फल लई मुरलीधर। उनमें भी कुछ फल लेकर मुरलीधर कहाँ चले गए हैं, बाटहि गोपिन प्रीति भराई। अब पुनि ब्रज जय 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 दुराई। शंकर जी कहते हैं हे पार्वती, भगवान की इस प्रीति को कौन समझ सकता है। वो फल लाए हैं घर में रखे हैं, लेकिन फल लेकर चले गए हैं अपनी गोपिकाओं को बांटने के लिए। कथा का विश्राम करते हैं, कल पुनः आप लोगों को कथा सुनाएंगे और कथा नित्य ही आप सुना करें, इससे भगवान में मन बना रहता है। राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे। अमरे कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।